आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है नेफ्रिनॉल है आपके सामने और T17। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, चूँकि आपको पता है कि बकरा ईद है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे और यही हमारा मकसद था कि हमने पहला सेशन गैस्ट्रोपेक्स पर रखा। उसमें हमने गैस्ट्रोपेक्स टैबलेट, सिरप और इसके साथ साथ डिजीमैक को भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी दवा है जो उसमें है और उसमें नहीं है और उसका क्या फ़ायदा है। सिंगल रेमेडीज़ के हिसाब से भी हमने देखा था। तो कोई भी एनीवन शॉर्टली बता सके गैस्ट्रोपेक्स के बारे में, तो फिर हम इसको आगे लेके आज के सेशन को चलते हैं। एनीवन? तैमूर साहब, आप थोड़ा सा बताएं, एक दो लाइनें। सही है। अच्छा, गैस्ट्रोपेक्स भी शायद हमारे पास शुगर फ्री में अवेलेबल है 60 ml में। हाँ, तो वो 60 ml में अवेलेबल है। बाकी वो टैबलेट भी ले सकते हैं, कोई डॉक्टर से तो हम उसको 4 पैकिंग में भी दे सकते हैं ना। और हम इसको खाने से पहले, खाने के बाद कभी भी आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। बाज़ डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि हम खाने से पहले गैस्ट्रोपेक्स देते हैं और खाने के बाद जो है वो T1 देते हैं। और हमने बात की थी कि सिर्फ गैस्ट्रिक इशू नहीं, एच पाइलोरी तक में आप उसको बता सकते हैं कि सर जो दूसरी कंपनीज़ के हैं एच पाइलोरी के, उससे ज़्यादा बेहतर हमारा ये वर्क करेगा, आप एक दफ़ा आजमा के देखें, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बकरा ईद के बाद फ़ौरन ही एसिडिटी, तेज़ाबियत, बारबेक्यू बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ जब ज़्यादा गोश्त वगैरह खाते हैं तो एक और चीज़ होती है, वो होते हैं गुर्दों के अमराज भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, पेशाब में जलन का होना। यही वजह है कि हमने नेक्स्ट टॉपिक जो रखा है वो हमारा नेफ्रिनॉल और T17 और रीनल कैलकुलर और मैक्टम के प्रोडक्ट। इसमें खास तौर पे हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज, नेफ्रिनॉल और T17 को। दोनों सेम लगती हैं एक हिसाब से कि दोनों किडनी ड्रॉप के नाम से हैं। T17 T नंबर में है और नेफ्रिनॉल एक अलग से हमारा है। ये सेम वैसी है जैसे हमारा स्पॉन्डीमैक है और T नंबर के अंदर भी हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का ड्रॉप है। जी जी, हाँ, एक्सेसिव लेते हैं, बिल्कुल वो पड़ता है। और मैं चाहूँगा कि आगे ये चीज़ें पूरा बहुत डिटेल में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, ये सब चीज़ें हैं आगे, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, साथ ही साथ आप सबके पास पेपर मौजूद है तो चीज़ें नोट डाउन करते रहें। कोई सवाल हो तो वो भी नोट डाउन कर लें, एंड में आप सवाल पूछ सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ी स्लाइड्स आगे पीछे होंगे लेकिन कोई मसला नहीं, हम उसके हिसाब से लेके चलेंगे। ये एक पिक्चर है सर, आपने डॉक्टर से सुना होगा कि यार किडनी सिस्ट में क्या दवा काम करती है। तो बेसिकली किडनी सिस्ट ये होती है, एक छाला होता है, छाला नुमा जो बन जाता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट का लफ्ज जहां भी आएगा ना, इसका मतलब है पानी वाली थैली। पानी वाली थैली को सिस्ट कहते हैं मेडिकल में। तो जब वो पानी वाली थैली गुर्दे के ऊपर हो जाएगी तो उसको कहते हैं रीनल सिस्ट। ये अल्ट्रासाउंड में आराम से आ जाती है। इसमें भी हमारा आप नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल हो सकता है, बताने का मकसद है। नेक्स्ट करें, अभी आगे डिटेल में इसके कॉजेज वगैरह आएंगे। किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले मुझे गुर्दे पतली हो गई तो क्या अलामत आएंगी। देखिए, सबसे पहले तो बैक पेन होता है, गुर्दे के मकाम पे दर्द होगा। आम कमर का दर्द और गुर्दे के दर्द की पहचान ये कि गुर्दे का दर्द आर पार होता है। कमर में जब बाज़ दफ़ा पेशेंट हमारे पास भी आता है, वो कोई सामान उठा लिया, अचानक उसको पेन होने लगा, वो समझता है उसको गुर्दे का दर्द है। गुर्दे का दर्द पीछे नहीं होता, पीछे से आगे आता है। पेशेंट ऐसे हाथ पकड़ता है, अगर वो ऐसे रखा हुआ है तो हो सकता है वो बैक पेन हो। सही, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका। सही है, गुर्दे का हमेशा पेन आर पार होगा, पीछे से आगे आएगा और पेशेंट ऐसे पकड़ता है, हाथ ऐसे नहीं रखता, ठीक है। बैक पेन होगा, पेशाब में खून आ सकता है, ज़ाहिर पत्थर अगर टकराएगा तो उसको खून आ सकता है। वॉमिटिंग होती है, मतली जैसा, स्टमक पेन होता है, डिजीनेस और बुखार। बुखार की एक बड़ी खास अलामत है, जब भी गुर्दे की पथरी का या पेशाब के इन्फेक्शन का बुखार होगा तो वो सर्दी के साथ होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो तरह के बुखार ऐसे हैं जिसमें ठंड लगती है। वैसे तो हर बुखार जब शुरू होता है, बुखार के 3 स्टेजेस हैं, सर्दी, गर्मी और उसके बाद पसीने का आना। सर्दी से बुखार शुरू होता है, उसके बाद बॉडी हीटअप होती है, उसके बाद पसीने का मतलब बुखार उतर रहा है। लेकिन कुछ बुखार ऐसे हैं जिसमें सर्दी जो है ना वो रहती है, मतलब आपने हाथ लगाया, चेक किया, 104 बुखार है लेकिन वो कांप रहा है। तो ये दो तरह के बुखार हैं। एक का नाम है मलेरिया जिसमें सर्दी रहती है, और दूसरा है पेशाब के इन्फेक्शन का बुखार, ठीक है। तो अगर पेशेंट आए और वो सर्दी के साथ है, बुखार है, तो उससे 2 सवाल करें, क्या पेशाब सही आ रहा है। अगर पेशाब सही है तो ये किडनी का नहीं, ये इसको मलेरिया, और पेशाब का मसला हो सकता है उसको UTI, ठीक है। तो इसकी बुखार की खास डिफरेंस ही आगे करें। अच्छा, ये वो मकाम है, मैंने कहा ऐसे पकड़ता है पेशेंट पीछे से आगे, क्योंकि यहाँ पे गुर्दा होता है बैक पे, तो ये इसी तरह आपको पकड़ के पेशेंट बताता है जो इसके सारे सिम्टम्स हैं। और अगर दोनों साइडों में होगा तो वो
दोनों साइड में भी पथरी हो सकती है और एक साइड में भी हो सकती है। नेक्स्ट करें। अच्छा, एक चीज कहलाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब पुरानी गुर्दों की बीमारी। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि अगर किसी को शुगर का मर्ज है तो वो समझे हिट लाइन पे है गुर्दों की बीमारियों के। जिसको शुगर है उसको अपने गुर्दों को बाकायदा मॉनिटर करवाना है। तो आप ये डॉक्टर को भी गाइड कर सकते हैं कि सर जो आपके पास शुगर वाले पेशेंट आते हैं आप उनकी किडनीज को एनालाइज करते रहें, और अगर उसमें कोई ऐसी कंप्लेन आप देखें तो हमारा आप ये नेफ्रिनॉल ड्रॉप आप उसमें इस्तेमाल करें, ये ओवरऑल उसमें काम करेगा। क्योंकि गुर्दों वो उसका डायबिटीज़ का एक जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, उसको कहते हैं नेफ्रोपैथी, यानी कि गुर्दों का खराब हो जाना। ये डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रहे आगे जाके डायबिटीज़ वाले इसका सामना करते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन उनको सामना करना पड़ता है इसका। तो डायबिटीज़ क्रॉनिक है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हो सकती है। कल पता नहीं कौन मुझे कह रहा था, आप में से या कोई और कह रहा था कि यार या पेशेंट आया था, पता नहीं कह रहा डॉक्टर साहब मेरा 30 साल का भाई है, 30 साल उम्र है और उसके गुर्दे फेल हो गए अचानक। तो मैंने कहा नहीं यार अचानक नहीं होते, कोई वजह होगी। तो उसने कहा हाँ उसका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रहता था, तो हाई ब्लड प्रेशर लीड टू किडनी फेलियर। ठीक है, तो इसमें एज का कोई वो नहीं। आप देखें वो 30 साल का था और उसके गुर्दे फेल हो गए। तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। अब बाज़ लोग ऐसे हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो कुछ डाइट सही लेते हैं, सब कुछ सही करते, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो उनके वालिदैन में से होता है। ये आपको विरासत में मिलती है चीज़। तो आपको गुर्दों की बीमारी विरासत में मिल सकती है। टोबैको स्मोकिंग करना या जो 60 साल से ऊपर हो गया ज़ाहिर है फिर तो सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। नेक्स्ट करें। डॉक्टर साहब जी जी ये यूरोपियन ओरिजिन में जो लोग रहते हैं जी 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 काफी सारी बीमारियां होती हैं। उनके साथ भी होते हैं। उनके साथ अल्कोहल वगैरह के फैक्टर आ जाते हैं, तो वो वाले फैक्टर होते हैं, ये बीमारी हो सकती है। तो वो तो अच्छे से दिखाते हाँ, वो तो इंडिया को भी अच्छा दिखाते हैं लेकिन असली हालात तो है। हैं, इंग्लिश में अच्छा दिखाते हाँ। हैं। सिल्वेस्टर आजकल वो ना हाँ सिल्वेस्टर वो तो ख्याल करते हैं। अमिताभ बच्चन भी तो वो है फिट है, इमरान खान भी फिट है। लेकिन मेरा हाँ। मैंने उस पे पढ़ा है ना, जी, जी, जी। उसमें देखा जो है हाँ हाँ, लेकिन माशाल्लाह चल रहा है अभी भी इस्तेमा ट्यूनिंग करवाते हैं। मेंट। हाँ ट्यूनिंग। टाइम वाली साथ साथ तो बोल हाँ, बाल है सब नहीं गिर गए। बाल तो लगवाए, मैं सुना है नहीं बाल तो लगवाए, टाइम वाली साथ नहीं हो सकता। बाल लगवाए होंगे। सबने पैचेस लगवाए पैचेस लगवाए हैं। पीआरपी कहते हैं उसे। हाँ नहीं पीआरपी नहीं, वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा पीआरपी से नहीं लगेगा, ट्रांसप्लांट होगा, ट्रांसप्लांट होगा। हाँ रूट से। नेचुरली यही होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में दो चीज़ें हैं, या तो आपके बाल ही लगा देते हैं या किसी जो है ना डोनर से आप बाल ले लो तो वो भी लगवा सकते हैं आप। तो फिर अच्छा रहता हाँ वो रहते हैं फिर, लेकिन अच्छी जगह से हो तो फिर हो जाता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। आगे बढ़े जल्दी नहीं। नेक्स्ट करें। हाँ अच्छा जी, T17 पे आ जाते हैं। गौर से देखना है कौन कौन सी दवाएं T17 के अंदर है। आगे भी डिटेल में होगी। बेलाडोना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेलाडोना, बर्बेरिस वोल्गेरिस, हाइड्रेंजिया, पराइवा ब्राइवा, सोलिडागो, सारसापरिला, एपीजिया और सरकंडा। 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर इज 8 मेडिसिन इन T17 और ये सारी आपके सामने है। नेक्स्ट करें। अच्छा, नेफ्रिनॉल में कुछ इजाफी दवाएं। अब आ गया फर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T17 एंड नेफ्रिनॉल। ठीक है, अब आपने बताना है कौन सी दवाएं इसमें है जो वहां पे आपने नहीं देखी। ठीक है, वो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप माइंड हाजिर रखेंगे तो टेस्ट भी आसान है आपके लिए, ये भी आसान है। बेलाडोना वहाँ थी, बर्बेरिस वोल्गेरिस, कैंथ्रेस, कैंथ्रेस नहीं थी। तो कैंथ्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन किडनी स्टोन में, जो कि T17 में नहीं थी और नेफ्रिनॉल में है। हाइड्रेंजिया, पराइवा ब्राइवा, रूबिया भी वहाँ नहीं थी। सोलिडागो थी, सारसापरिला, आर्टिका यूरेनस, डेल्कामारा, एपीजिया, इक्विसिटम और सरकंडा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अब आपके समझ में आया कि क्या डिफरेंस है और आगे हम बात करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है। तो इससे पता ही चल रहा है कि नेफ्रिनॉल हमारा मोस्ट एडवांस ड्रॉप है उसके हवाले से, किडनी स्टोन और सारी कंप्लेन के हवाले। नेक्स्ट करेंगे। अलग अलग दवाओं को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, बेलाडोना को एक लफ्ज से याद रखें, वो है इन्फ्लेमेशन। When there is inflammation anywhere, the remedy is belladonna. इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन के 5 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। There are 5 signs of inflammation. अगर किसी एरिया में रेडनेस है, बर्निंग है, स्वेलिंग है, पेन हो रहा है और वो इससे फिर आगे जाके काम ना करे, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब कोई सा आपके जो है दाना हो गया, वहां पर रेडनेस है, बर्निंग है, पेन है, ठीक है ना,
और आगे जाके वो ज़ाहिर है वो काम जैसे गुर्दे का हो गया तो गुर्दे का काम मुतासिर हो गया, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है। और फीवर क्या है? फीवर इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। बुखार का मतलब क्या है? अंदर कोई चीज सूजी हुई है, मतलब इन्फ्लेमेशन है। ठीक है ना। बुखार कोई ऐसी चीज नहीं यार, बुखार इज फीवर इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। बुखार का मतलब है कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, सिंपल। आगे करें। ठीक है ना, बड़ा आसान हो गया। बर्बेरिस वोल्गेरिस जो है ये, अच्छा मेरे साइडों में हर्ब बनाएंगे ताकि आप समझ सकें कि इस हर्ब से ये बनने वाली दवा है। बर्निंग पेन, ये टॉप रेमेडी है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि भाई नक्स वोमिका लाइको कार्बोवेज आर द टॉप रेमेडीज ऑफ ऑल द स्टमक कंप्लेन। इसी तरह बर्बेरिस वोल्गेरिस तो सबको पता है, आपको पता है कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, एनीवन आम लेमैन भी जानता है कि बर्बेरिस वोल्गेरिस जो है वो गुर्दे की पथरी को निकालती। ठीक है ना। तो ये बड़ी कॉमन दवा है और ये दवा ओवरऑल कवर करती है गुर्दों के अमराज को। ठीक है। मुनीब, आपको पूरा नाम मुनीब शाह, सैयद मुनीब शाह। सैयद मुनीब शाह। जो पूरा लिख दो भरे जाओ किसी चौक में। नेक्स्ट करें। आप बेहतर समझेंगे। मुनीब शाह लिखो, मुनीब शाह मुनीब शाह लिख दो, या भरे जाओ। मुनीब से मुनीब लिख दे। मुनीब लिख ले। हाँ सही है। चौक से खबर आएगी, हीट गेट डाउन। अच्छा जी, कॉमन गुर्दों के अमराज क्या क्या है जिसके नतीजे में पेशेंट आता है? किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है दोनों गुर्दों में सोजिश का हो जाना, किडनी सिस्ट अभी हमने पीछे देखा, इंक्रीज यूरिक एसिड, रिटेंशन ऑफ यूरिन मतलब पेशाब का बंद हो जाना या पेशाब का कम आना, रिटेंशन का मतलब है कम, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दे की बीमारी। ये वो कॉमन कंप्लेन है जो हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप कवर करता है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ किडनी स्टोन नहीं, ये सारी चीज़ों को कवर करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट करें। कैंथरस, अच्छा एक खास बात कैंथरस के बारे में, कैंथरस वो वाहिद दवा है जो कि इंसेक्ट से बनती है नेफ्रिनॉल ड्रॉप के अंदर। बाकी तमाम दवा जो नेफ्रिनॉल ड्रॉप और T17 में है वो पौधे से बनने वाली दवाएं। किससे बनती हैं? पौधों से। लेकिन जो कैंथरस दवा है ये स्पेन की एक मक्खी है, स्पेनिश फ्लाई, उससे बनती है। इसीलिए आप देखें कि इसका मदर टिंचर भी एक्सपेंसिव है। वो क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है, ये पाकिस्तान में लोकल ये स्पेनिश फ्लाई तो ज़ाहिर नहीं मिलेगा, स्पेनिश फ्लाई तो स्पेन में मिलेगी। तो स्पेनिश फ्लाई, स्पेन की मक्खी से बनने वाली दवा क्या है? कैंथरस। और ये वाहिद दवा है जो कि मैंने बताया आपको वो इंसेक्ट से बन रही है। बाकी तमाम दवाएं हमने पढ़ी वो किससे बन रही थी? वो पौधों से बनने वाली दवाएं थी। नेक्स्ट करें। अच्छा एक बात बताना भूल गया, बैक करें। बेलाडोना फॉर इन्फ्लेमेशन, कैंथरस इज फॉर बर्निंग। पेशाब में जलन हो, कैंथरस। आपका हाथ जल जाए ना, उसके लिए कैंथरस। ठीक है, बर्निंग की दवाई। एक एक वर्ड में याद रखेंगे ताकि आगे करें। जलन। हाइड्रेंजिया कहा जाता है, डॉक्टर क्लार्क ने लिखा है कि हाइड्रेंजिया एज अ स्टोन ब्रेकर। आए समझ में? हाइड्रेंजिया क्या है? स्टोन ब्रेकर। पत्थर को सिर्फ निकालना तो नहीं है ना, उसको रेजर भी करना है। तो हाइड्रेंजिया जो है इट इज कॉल्ड द स्टोन ब्रेकर। ये पत्थर को रेजर करके निकालेगी, तो इट इज कॉल्ड स्टोन ब्रेकर। आगे बढ़े। और ये पौधा है, इसका बैक करें। ये रंग बिरंगी से फूल हैं, इससे मिलके बनती है। ये वैसे तो मैं ये प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, आप लोग बाद में भी, पहले भी शायद आपने किसी ने देखा हो। नेक्स्ट करें। अच्छा ये है प्राइवा ब्राइवा, ये इस पौधे से बनती है, ये पानी में पाया जाने वाला पौधा है। और प्राइवा ब्राइवा की बात की जाए तो ये क्रॉनिक कंप्लेन, यानी कि पेशाब ब्लैक आने लगे। ब्लैक कब आएगा? जब खून आ रहा है, जमा हुआ खून जब निकलता है। खून जब जम जाता है तो ब्लैक हो जाता है ना। कुर्बानी में भी आपने देखा खून पड़ा होता है तो ब्लैक हो जाता है। तो जब खून अंदर निकला गुर्दों में और जम गया, बाहर नहीं निकल पाया, फिर पेशाब के साथ निकला, तो वो ब्लैक आता है। तो ब्लैक आता है, बार बार पेशाब का होना, यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन होना, गुर्दे में दर्द का होना, और मिचुरेशन का मतलब पेशाब, ड्रिबलिंग, पेशाब का बार बार होना। आगे करें। रूबिया, यूरिनरी ट्यूब क्लींजिंग कहा जाता है इसको। कहा जाता है कि रूबिया जो है वो जो पेशाब की नालियां हैं उसको साफ करने वाली दवा है। तो ये इसके बारे में अहम पॉइंट हो गया। जैसे हाइड्रेंजिया स्टोन ब्रेकर, बर्बेरिस तो है ही नंबर 1 दवा, और कैंथरस बर्निंग, और रूबिया जो है यूरिनरी ट्यूब क्लींजर, उसको साफ करती है ट्यूब। ठीक है, इस पौधे से बनने वाली दवा है। ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो जाए, यानी कि सिस्ट, ड्रॉप्सी का मतलब होता है पानी भर जाना, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह, छोटे छोटे पत्थर हो या ब्लॉकेज हो, यूरिन हो जाए। आगे करें। सॉलिडागो, इस पौधे से बनने वाली दवा। सॉलिडागो का भी एक खास सिम्टम है
मेक द यूज ऑफ कैटेटर अननेसेसरी, पेशाब की नाली लगाई हुई होती है बास पेशेंट ने, पेशाब नहीं आने वाला होता, तो सॉलिडागो वाहिद दवा है, नाली कब लगाता है जब पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा, बंद हो गया, उसके बंद होने की वजह फथड़ी भी हो सकती है कि फतर फंस गया, पेशाब नहीं आ रहा, तो सॉलिडागो एक वाहिद दवा है जिसमें सिम्टम लिखा है कि ये कैटेटर को हटा देती है, मतलब पेशाब के फ्लो को ले आएगी तो जाहिर है वो हट जाएगा, तो ये इसके बारे में खास सिम्टम है। हाँ पूछें। सर वो एक पेशेंट के साथ ये भी होता है कि पेशाब निकल जाता है तो पता नहीं चलता ना, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो कंप्लेन अलग है। मतलब हाँ वो नहीं वो अलग है, वो अलग, उसको तो लगाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। सारसा परीला ये जो है बेरीज से बनती है, आप देखें रेड बेरीज टाइप है और इस तरह की बनती है, और एलोपैथिक में भी आप देखें तो क्रेन बेरी वगैरह के जो छाछे आते हैं वहाँ पे बेरीज का इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास सारसा परीला एज अ बेरी शामिल है नेफ्रिनॉल ड्रॉप के अंदर। ब्लैडर डिस्टेंडेड एंड टेंडर सैंड इन यूरिन, ये इसका मेन सिम्टम है, पेशाब में ना रेत नुमा चीज़ें आती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि रेत आ रही है, पेशाब का कम आना, और चाइल्ड स्क्रीम बिफोर एंड ड्यूरिंग यूरिन, बच्चे को अगर है तो बच्चा पहले पेशाब करने से पहले इसको होता है दर्द, ये इसका खास सिम्टम है सारसा परीला का। तकलीफ होती है हाँ पेशाब से पहले। यूरिन पासिस इन अ फीबल थिन वे, ये भी इसका अहम सिम्टम है, पेशाब एक फ्लो के साथ आता है ना, धार हल्की होती है, ठीक है, मतलब ये सारी दवाएं ओवरऑल कवर कर लेगी गुर्दों के सारे अमराज को। नेक्स्ट करें। आर्टिका यूरेनस, यूरिक एसिड की नंबर 1 दवा आर्टिका यूरेनस, बाकी सारी जो है सेकंड है, नंबर 1 आर्टिका यूरेनस, अगर यूरिक एसिड से बनने वाली पथरी है तो वो आर्टिका यूरेनस निकाल लें। बर्निंग इन यूरिन, किडनी स्टोन, नी पेन, यूरिनरी कंप्लेन, नी इस पेन पौधे से से ये बनती सारी है, घुटने में दर्द, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो घुटने में दर्द होता है, सूज जाते हैं, हाँ inflammation आवाजें भी आती हैं घुटनों से, जो हम कह रहे थे ना अक्सर कि हमारी दवा यूरिक एसिड भी निकालेगी, तो आर्टिका यूरेनस इसमें शामिल है। T46 सर हाँ। जरूरी है कि मतलब घुटने की सूजन होती है? यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो घुटने में सूजन होती है, यूरिक एसिड की पहचान है, जोड़ों की टखना और घुटना इसमें सूजन होगी। डल का मारा, मस्ट यूरिनेट व्हेन गेटिंग चिल्ड, ये इसका खास सिम्टम है कि जब सर्दी लगती है तो इसका फौरन पेशाब करने की हाजत होती है। स्ट्रिक्चर ऑफ यूरिथ्रा, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है सुकड़न, जब स्ट्रिक्चर होता है ना तो पेशाब दो धार में आता है, पाइप है, पाइप को दबाएं दो धार में आएगा पानी, इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्चर, और ये होने की वजह ही फतर हो सकती है कि फतर ने फंसा दिया, पेशाब दो धार में आ रहा है, तो ये डल का मारा इसलिए इसमें शामिल की गई है, इस पौधे से बनने वाली दवा है। इपीजिया क्रोनिक सिस्टाइटिस की दवा है कि अगर कोई मरीज क्रोनिक है, सिस्टाइटिस का मतलब है मसाना, सही है, मसाना, गुर्दे के बाद मसाने आते हैं, यूरिक एसिड में भी, बर्निंग पेनफुल में भी, और ये पस वगैरह अगर आए, मतलब इन्फेक्शन हो जाए गुर्दों का, पस वगैरह, तो उसको भी ये निकालेगी। आगे करें। सरकंडा, ये आम पौधा आपने देखा होगा पार्कों में, इस तरह के ये रेत, हाँ झाड़ियाँ, वही है, ये सरकंडा है, और ये जमाने से इस्तेमाल हो रही है इन्फ्लेमेशन के अंदर, सर ठीक है। मैंने कहीं देखा ही नहीं, मतलब छूते हुए किसी को लेके जा रहा हूँ तो पता ही नहीं ना आवाम को पता ही नहीं ना, अब पता लग गया ना। अब पता लग गया ना। पहले तो पानी भी ऐसे ही मिल रहा था, फिर लोगों ने बोतलों भर के बेचना शुरू किया ना, आज भी पानी मिलता है ऐसे, लेकिन लोग बोतल वाले लेते हैं, तो ये पौधे सब मिलते हैं ऐसे, लेकिन लोग तो वही लेते हैं, समझ गए ना। अच्छा, ये अलग अलग पत्थर होते हैं, किसी का छोटा किसी का बड़ा, ये आप नाप सकते हैं, 1 इंच के छोटे, सारे अलग अलग। आगे करें। सर मैक्सिमम कितने mm तक का होता है? भाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है पत्थर तो। अच्छा, ये कुछ डायग्नोसिस हैं क्या क्या करवाना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सरे में भी आ सकता है पत्थर, लेकिन एक्सरे में पत्थर की पोजीशन और साइज नहीं आता, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट। अल्ट्रासाउंड KUB का मतलब किडनी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड KUB उस वक्त होता है जब आपका मसाना भरा हुआ हो, यानी कि पेशाब आ रहा हो आपको, तो जब भी आप भी करवाने जाएं, किसी को भेजें तो कहें कि पेशाब करके मत जाना, पानी पी के जाना, ताकि मसाना भरा हो, वरना होगा नहीं। वो चेक करेंगे, बोलेंगे नहीं पानी पी के आओ, तो मसाने में जाने में टाइम लगेगा, आपके 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे कि पानी पीते रहो, चलते रहो, पानी पीते रहो, चलते रहो। जब पेशाब तेज आ रहा होगा तभी वो होगा आपका KUB। जो छोटा पत्थर है ना, वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आता। कोई पेशेंट आए और वो किडनी स्टोन के पूरे सिम्टम दे रहा है और अल्ट्रासाउंड सही आ रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं पत्थर नहीं है, उसके होगा, वो फिर CT स्कैन में आता है। CT स्कैन इज द मोस्ट एडवांस टेस्ट। अक्सर ये भी होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसने मेडिसिन दी, अल्ट्रासाउंड, हाँ डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड तो सही हो गया, डॉक्टर बोला हाँ सही है, जाओ तुम्हारी छुट्टी, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे दर्द तो हो रहा है, नहीं इसमें तो नहीं आ रहा, वो पत्थर है, CT स्कैन में होगा, हो सकता है बड़ा ही हो पत्थर,
आगे करें। और यूरिन डीआर यानी कि पेशाब का टेस्ट, इसमें जो है वो ज़रात आ जाते हैं, सर इसमें पेशाब ही आया है। पेशाब से होता है ये। हाँ, और बाकी सब स्कैनिंग है, बाकी सब तो स्कैनिंग। अच्छा, ये एक पत्थर की पिक्चर मैंने दी है जिसको हमने रेफ्रिनॉल दिया, तो इसका ये अल्ट्रासाउंड है, इसका ये साइज था 0.8 mm का, और इसका ये पत्थर बाहर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पिक्चर्स भी आप अपने डॉक्टर्स को शेयर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये 0.8 से हाँ, ज़्यादा है। 0.8 mm का, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम। ठीक है। 10-12 mm मिला के 1 सेंटीमीटर बनेगा ना शायद। 8 मिलीमीटर का होगा। हाँ, 0.8 ना, 0, हाँ 8 हो गया, सही कह रहे हैं 8 आप। मिलीमीटर। ये 0.8 सेंटीमीटर लिखा है, हाँ सही है, 8 mm हो गया। आगे करें इसको, आगे बाद में आगे करें, इस सवाल आगे पीछे होगा सर। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ स्टोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने तरीके के पत्थर होते हैं? कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन। सबसे ज्यादा जो पत्थर होते हैं वो यूरिक एसिड के, वो कैल्शियम के होते हैं 80%। जो पत्थर होता है लोगों को वो कैल्शियम का होता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह इसकी वो जो कैल्शियम की गोलियां आती हैं वो भी है कि किसी को पाँव में दर्द हुआ, आपने वो ऑरेंज वाली गोली दी और पीना शुरू हो गए। हाँ, 1000 cc। आप जब आर्टिफिशियल कैल्शियम लेंगे तो वो कैल्शियम पत्थर बना लेता है जाके। इसके अलावा छालिया खाना, इन सब में कैल्शियम मौजूद है। कागज खाना, ये चौक खाना, इन सब में कैल्शियम ही होता है ना। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन कैल्शियम का पत्थर सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो स्ट्रोवाइट है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होता है कि अगर किसी को मसाने का इन्फेक्शन हो जाए और वो सही ना कराए, इलाज ना करवाए, तो उसको भी इन्फेक्शन ही आगे जाके पत्थर बन जाता है। वो जो पस होता है वही आगे जाके पत्थर फॉर्म कर लेता है। कैल्शियम के जो स्टोन होता है वो ज़्यादा उनमें कितना लगेगा? ये तो दवा देंगे तो उसके ऊपर है ना, साइज के ऊपर है। लेकिन अगर कोई टेस्ट करवाना चाहे, जब उसका पत्थर पास हो जाए, वो लैब में लेके जाए, लैब टेस्ट करके बता देगी ये कौन सी चीज इसका पत्थर था। यूरिक एसिड और सिस्टाइन, ये मैंने अलग अलग शेप लिखे हैं कि इस तरीके के होते हैं। ये वाला थोड़ा खतरनाक होता है, इसकी देखें नोकें निकली हुई है, तो ये चुभता भी है, खून भी आता है इसमें से। जाहिर है जहाँ पे जाके चुभेगा वहां पे कट। हाँ, और ये कौन सा है? जो कि यूटीआई की वजह से होता है। आगे करें। ये मैंने दिखाया कि सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्सिलेट 76% लोगों को होता है। नेक्स्ट करें। सर ये जो ग्राफ आपने बनाया हाँ है, ये 100 के हिसाब से बनाया है? हाँ, 100 के हिसाब से, 100 के साथ नहीं, एज नहीं, ओवरऑल है, ओवरऑल एज फैक्टर नहीं है। नहीं, मैं ये परसेंटेज। हाँ हाँ हाँ, आगे करें। 76, जी 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 जी। सबसे ज्यादा बस ये किडनी का स्ट्रक्चर समझे थोड़ा सा। किडनी के जो बाहर वाला हिस्सा है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। ये वाली चीज को याद रखें। कॉर्टेक्स का मतलब है आउटर कवरिंग। क्या मतलब है? आउटर कवरिंग। अगर ब्रेन की आउटर कवरिंग की पढ़ेंगे हम आगे जाके ब्रेन की दवाएं, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल मतलब ब्रेन। इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। हर ऑर्गन के जो बाहर वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर वाला हिस्सा कहलाता है मेडुला। अब देखें अलग अलग हिस्से, ये कैल्सिस है, ये आपका यूरिथ्रा, ये आपका यूरेटर है। एक और चीज हमने अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा था? अल्ट्रासाउंड कौन सा होता है? KUB, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में है यूरेटर, वो नाली जो से मसाने पे जा रही है। ये वो वाहिद नाली है जो कि दुनिया की किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आती। अगर पत्थर यहाँ है तो वो अल्ट्रासाउंड में आएगा ही नहीं, भले वो बड़ा है। ये सिर्फ सिटी स्कैन में आएगा। यानी कि वो जो रेज हैं वो इसको मतलब हाँ, डिटेक्ट नहीं करने देते। ये छुपा हुआ होता है ना, आगे आगे पीछे और ऑर्गन होते हैं इसलिए। तो अगर पथरी यूरेटर में है तो वो नहीं आएगी। आगे करें। ये मेल और फीमेल का मैंने डिफरेंस समझाया आपको। ये मेल का है और ये फीमेल का, ये दोनों किडनी है, ये वो यूरेटर है जो कि अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा। उसके बाद मसाना है और उसके बाद ये पेशाब की नाली है, और ये फीमेल का है। फर्क क्या है? फर्क एक चीज का है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि मर्द में है और फीमेल में नहीं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मर्द के पास सुराख आगे का एक ही है, पेशाब भी वहीं से आएगा और स्पर्म भी वहीं से आएगा। लेकिन फीमेल का ऐसा नहीं है। फीमेल की विजाइना अलग है और यूरिनरी ट्रैक अलग है, इसीलिए उनका प्रोस्टेट नहीं है। प्रोस्टेट जो है वो
नलके का काम करता है। जैसे आपने नलका इस तरफ किया तो ठंडा पानी आएगा, इस तरफ किया तो गर्म पानी आएगा। तो प्रोस्टेट बैलेंस करता है कि जब पेशाब आए तो स्पर्म नहीं आए, स्पर्म आए तो पेशाब नहीं आए। अगर पेशाब के साथ स्पर्म आ रहा है तो प्रोस्टेट में मसला है। सही है? जब पेशाब भी कंट्रोल नहीं हो रहा इसका मतलब नल का लूज हो गया है। तो ये प्रोस्टेट का बेसिकली फर्क है मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम के अंदर। आगे करें। ये फंक्शन ऑफ किडनी है। किडनी के 3 फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। पूरे ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करना, जो काम की चीज है उसको वापसी एब्जॉर्ब करना और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज को निकाल देना। आगे करें। अच्छा, ये एक चीज कहलाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, गुर्दे में पानी भर जाना। एक तो होता है सिस तो एक छाला होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस में सारे गुर्दे में पानी भर जाएगा। आप ये देखें, ये हल्का भरा है, ये मॉडरेट है और ये ज्यादा पानी भर गया गुर्दे में। ये पानी भरने की वजह भी फत्तर होता है बाज दफा, क्योंकि पत्थर ने आगे की नालियां ब्लॉक की, पीछे पानी भर गया। गुर्दे तो फिल्टर करा ना, पानी तो पीछे से आ रहा है, पानी का लोड जब आगे नहीं जा रहा तो वो पीछे भरना शुरू हो जाएगा। आगे करें। This is the last slide. दिस इज द लास्ट फाइल। ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें एडिशनल में बताना चाहता हूँ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसमें एक बैक्टीरिया का नाम बहुत अहमियत का हामिल है, वो है इकोलाई। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इकोलाई, ECOLI, इकोलाई। इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि गुर्दे मसाने की सोजिश करता है। इकोलाई कैसे पेशाब की नाली में दाखिल होगा? इकोलाई खाने पीने से नहीं आता। अगर आप इकोलाई को खा जाएं तो वो पेशाब की सोजिश नहीं करेगा। इकोलाई कैसे होगा कि आप नमाज पढ़ने गए, उससे पहले आप वॉशरूम गए, आपने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, हो सकता है वहाँ इकोलाई हो। जब आपने वॉश किया तो वो पेनिस से अंदर चले जाएगा। आप नारायण कागान गए, पाकिस्तान टूर गए, पब्लिक टॉयलेट आपने यूज किए और आपने पानी डाला, इकोलाई चला जाएगा। इकोलाई इतना खतरनाक बैक्टीरिया है ना कि एलोपैथिक वाले भी हिल जाते हैं। 2-2 महीने एंटीबायोटिक खिलानी पड़ती है उनको और फिर जाके ये इकोलाई मरता है। ड्रिप इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है उनको। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। अगर इकोलाई वंस आपके अंदर चला गया तो मर जाता है पूरा। हाँ, फिर मर जाता है। लेकिन ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, सेम लाइक एच पायलोरी जो हमने मैदे में पढ़ा था। एच पायलोरी बहुत खतरनाक बैक्टीरिया। अगर एच पायलोरी की वजह से मैदे का अल्सर है तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसी तरह अगर इकोलाई की वजह से पेशाब का इन्फेक्शन है तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और अगर फीमेल की बात करें, ये इकोलाई पेशाब की नाली से निकल के विजाइना में चले जाता है और उनकी जो है इंटरनल ऑर्गन की भी इन्फ्लेमेशन कर देता है ये इकोलाई। उनके लिए ज्यादा मतलब हाँ, वो है। उनको इसके साथ ल्यूकोरिया भी स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इकोलाई को हमारा नेफ्रेनॉल ड्रॉप निकालेगा। ठीक है, तो अब ये बढ़ते हैं टेस्ट की जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया और उसके बाद फिर आगे लेके चलते हैं।